क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स, इन ईच ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। देखिए क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है सपोज दैट एक ट्रायंगल गिवन है और उस ट्रायंगल के सभी साइड्स की लेंथ भी गिवन है। तो हम कैसे ये डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे ये बता सकते हैं, कैसे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए इसके बारे में पाइथागोरस साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, बोला कि कोई भी ट्रायंगल्स अगर उसकी साइड्स का लेंथ जो है गिवन है तो हम क्या करेंगे, उसके तीनों साइड्स के लेंथ को स्क्वायर करेंगे और पता करेंगे क्या किसी भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम जो है किसी तीसरे साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अगर आ गया तो क्या होगा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और हाइपोटेनस की बात है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड्स की लेंथ होती है वही क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो कोई दिक्कत है? तो चलिए, तो यहां देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है, मान लेते ए बी सी। हमें नहीं पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तो मान लेते सपोज डैट ये 7 हो गया, ये 24 हो गया और ये हमारा 25 हो गया। तो चलते हैं ए बी का स्क्वायर करते हैं। तो ए बी का स्क्वायर मतलब जो है 7 का स्क्वायर 49 हो गया। उसके बाद जो है ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हुआ 576, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा बी सी का स्क्वायर, तो बी सी कितना 25, तो इसका हो गया 625 हो गया। चलिए देखिए, इसको देखने से लगता है सबसे बड़ा साइड्स कौन सा है, ये है। सबसे बड़ा वैल्यू हमारा क्या है, ये है। तो चलते हैं इस दो को ऐड करते हैं, तो क्या इस दो के सम जो है इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तो 49 प्लस 576, तो आपका 9 6 15 7 4 11 1 12 5 6 625 आ गया, 625 आ गया। इसका मतलब जो है ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो देखिए, तो देखिए ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, हाइपोटेनस हमारा ये होगा 25, ये सबसे बड़ी हाइपोटेनस होगा 25 होगा, ठीक है। इसकी लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर हाइपोटेनस की, और इसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री। तो इसमें से आप कोई भी कंसिडर कर 7 एंड 24, तो ये ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए सेकंड में, तो सेकंड में है, तो यहां देखिए क्या करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो ये मान लेते पी क्यू आर, ये मान लेते 3 8 6। चलिए आप पी क्यू का स्क्वायर कीजिए, इसको यहाँ पे लिख दूँ। चलिए पी क्यू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद होता है क्यू आर का स्क्वायर 6 मतलब 36, उसके बाद होता है पी आर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। देखो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 64। अब इसको इस दो को ऐड कर रहा हूँ, तो 9 प्लस 36 कितना हुआ, 9 6 15 3 1 4, नॉट इक्वल टू 64। इसका मतलब जो है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि जो है जब हमने इस तीनों साइड का स्क्वायर किया और किसी भी इस दो साइड्स का स्क्वायर को सम किया तो तीसरे की इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। चलिए
अब आते हैं यहाँ पे, ये हमारा मान लेते हैं, ये हो गया हमारा EFG, तो ये 50, ये 80 और ये हमारा 100, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो चलिए, तो सबसे पहले EF का स्क्वायर, तो EF कितना है 50, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 0 का मतलब 20। उसके बाद जो है EG का स्क्वायर, EG 80 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 2 0। उसके बाद जो है FG का स्क्वायर 100 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, इसमें 2 0 आ गया, तो आपका 2 तो 4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू ये है। अब चलते इस दो को ऐड करता हूँ, इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। देखिए 25, 100 प्लस 60, 400, 0 0, 5 4 9 नहीं है, 6 2 8, नॉट इक्वल टू 10,000। इसका मतलब ये भी हमारा राइट एंगल नहीं है। चलिए अब आपका जो फोर्थ, तो यहाँ ये दिखने से लग रहा है, चलिए यह हमारा 13 हो गया, ये 12 हो गया और ये 5 हो गया। मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, ये L M N हो गया। चलिए LM का स्क्वायर कितना है 13, तो 169। उसके बाद जो है LN का स्क्वायर 12 कितना हो गया 144 एंड MN का स्क्वायर 525। चलिए सबसे बड़ा कौन सा है ये, तो इस दो साइड्स के स्क्वायर, इसको सम कीजिए। 144 प्लस 25 कितना 961 इक्वल है भाई 169। ये आप कह सकते हैं, इसका स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो, LM का स्क्वायर जो है, LM का स्क्वायर जो है आपका LN के स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे बड़ा, तो इसको यहाँ बना रहा हूँ, तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है आपका LM, तो ये आपका LM हाइपोटेनस है। ये कितना 13, इसको 12, LN कौन सा है तो LN, तो ये आपका हो गया 12 और ये कितना हो गया 5। राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस सामने वाला एंगल, ठीक है। तो आपने देख लिया। तो मात्र एक आपका एक ये है और एक ये है, ये दो बीच वाला नहीं है, बीच वाला नहीं है, ठीक है। चलिए